हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ से यह खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ पर आरोप लगाते हुए सरकार पर यह कहा कि प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर में जिनकी मौत हो रही है उनके अंदर कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब इसे छिपा रही है। आपको यह भी बता दें कि मई महीने में अब तक क्वारंटीन सेंटर में 6 लोगों की जान गई है। इनमें से 2 की मौत की वजह आत्महत्या और 2 की सांप काटना बताया जा रहा है। अब मौत के सिलसिला भी शुरू हो गए। बिलासपुर में मस्तूरी के मोहनलाल की सिम्स में मौत हो गई। इसी प्रकार से पाली के अंटिलाबाई के जांच के दौरान सिम्स में मौत हो गई और इसी प्रकार से मुंगेली सीतापुर के क्वारंटाइन में 14वें दिन उनकी मौत हो गई। इनमें सारे लक्षण वही बता रहे हैं कि उनको खांसी रही, सर्दी रही, सांस लेने में दिक्कत रही और उसके बाद में उनकी मौत हुई है। किंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि सरकार छुपाने का प्रयास कर रही है। आज कोरोना के लगातार कहर और उसके साथ में क्वारंटाइन सेंटर, जो प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में भी मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। आत्महत्या कर रहे हैं, सांप डसने से मृत्यु हो रही है, लोग क्वारंटाइन सेंटर छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं और ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार की क्या जवाबदारी है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, धर्मपाल कौशिक बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या किसी तरीके का कोई प्रमाण भी उन्होंने दिया है? ये देखिए, धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ के और उन्होंने प्रमाण यही दिया है जो 2 लोगों का नाम बताया उन्होंने बिलासपुर में, और इसके साथ ही जो 6 मौत हुई है। तो ये बात सच है अखिलेश की छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर की तरह तरह की शिकायत आ रही है। कुछ जो बाहर से आई हैं छात्राएं वो भी वीडियो जारी करके बता रही हैं और लोग ये बता रहे हैं। अभी हाल में ही एक विवाद हुआ होगा, आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जब पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि अंधेरी कोठरी में ले जाकर हम बेल्ट से उतारकर पीटना जानते थे, तो वो भी क्वारंटाइन सेंटर का ही विवाद है। तो विपक्ष जो है और बीजेपी, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से हो चाहे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो, अब ये पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है और ये कह रहे हैं कि सरकार कोरोना के लक्षण होने के बाद भी, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लक्षण होने के बाद भी उस आंकड़े को छिपा रही है और इस वजह से लोगों की मौत हो रही है। हालांकि सरकार अभी इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष नहीं आया है, लेकिन विपक्ष का अखिलेश ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है कि कोरोना के लक्षणों को पाए जाने के बाद भी सरकार उन आंकड़ों को छिपा रही है। जी अखिलेश, इसके अलावा एक और बात उन्होंने कही, 6 लोगों की जो मौत हुई इनमें से 2 की मौत की वजह आत्महत्या और 2 की सांप काटना बताया गया था। ये क्या मामले थे? जी देखिए, 2 की आत्महत्या, जो क्वारंटाइन सेंटर अर्जुन निषाद 27 साल की उम्र में थे ये, और ये सारंगगढ़ के थे। ये फांसी से इनकी मौत हुई है और 27 मई 2020 में ये मुंगेली जिला क्वारंटाइन सेंटर में पुणे से पैदल लौटे थे। 31 साल के योगेश वर्मा की सांप काटने से मौत हुई है। तो ये जो वो कारण बता रहे हैं, कुल मिला के ये लापरवाही की बात बता रहे हैं कि अगर वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं पर्याप्त होती तो लोग फांसी नहीं लगाते, लोग आत्महत्या नहीं करते, और तरह तरह के कारण वो जो बता रहे हैं, तो उसी को ये धर्मलाल कौशिक बताने की कोशिश कर रहे हैं।